द्वारा मांग की रोज की गणना की जाती है। इसको कुल व्यय विधि भी कहा जाता है या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ये एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था। इस मेथड में प्राइस चेंज होने से पहले और बाद में व्यक्ति का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसका आपस में कंपेयर करके ये जाना जा सकता है कि एक वस्तु के लिए उस व्यक्ति की मांग इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। कहने का अर्थ है प्राइस चेंज होने से पहले उस व्यक्ति का टोटल एक्सपेंडिचर उस वस्तु पर कितना था, प्राइस चेंज होने के बाद उस व्यक्ति का उस वस्तु पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, उसको आपस में कंपेयर करके हम इलास्टिसिटी की को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बहुत अधिक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, हमें केवल प्राइस चेंज होने से पहले और प्राइस चेंज होने के बाद व्यक्ति का टोटल एक्सपेंडिचर मालूम होना चाहिए। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है कीमत गुणा मात्रा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। जितनी क्वांटिटी की हम मांग कर रहे हैं उस कीमत पर जितनी क्वांटिटी की मांग की जा रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक समोसे की कीमत है 5 रुपए। हम मान लो 2 समोसे खरीदते हैं तो समोसे पे हमारा कुल व्यय हुआ 5 गुणा 2, क्योंकि हमने 2 समोसे खरीदे हैं 5 रुपए कीमत पर। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ समोसे पर 10 रुपीज। अब हम लोजदार मांग पर आते हैं, लोजदार या इलास्टिक डिमांड। किसी भी वस्तु की, किसी कॉमोडिटी की जो डिमांड है उस समय इलास्टिक होती है जब उस वस्तु की प्राइस कम होने पर, प्राइस जब डिक्रीज होती है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्रीज होता है। अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और उस वस्तु की प्राइस इंक्रीज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए। जो उपभोक्ता उस वस्तु पर जो टोटल खर्च कर रहा है वो कम हो जाए। कीमत बढ़े तो उस उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किया जाने वाला जो कुल खर्च है वो कम हो जाए। कहने का मतलब है वस्तु की कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित है। एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। यदि प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, या प्राइस बढ़ रहा है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो जा रहा है। इसे हम टेबल से समझते हैं। जैसे माना किसी वस्तु की कीमत 9 रुपीज पर यूनिट है, इस पर हम उस वस्तु की 20 यूनिट्स खरीद रहे हैं, तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है 180। अब यदि प्राइस उसकी डिक्रीज होकर 8 रुपीज पर यूनिट हो जाती है, तब हम उसकी क्वांटिटी 30 यूनिट्स खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है 240। 8 मल्टीप्लाई बाई 30, 8 गुणा 30 बराबर 240। जब 9 रुपए से 8 रुपए में कीमत कम हुई तो यहाँ कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर 180 से बढ़कर के 240 हो गया। अब प्राइस और कम होकर के 7 रुपए पे आ गए तो हमने मांग बढ़ा दी, 40 रुपीज कर दी, सॉरी 40 यूनिट्स कर दी। 7 रुपीज पर हमने 40 यूनिट्स खरीदी तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ 280। हम ये देखते हैं जैसे जैसे प्राइस यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इस वस्तु पर कंज्यूमर द्वारा किया जाने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। पहले 180 था, फिर 240, 180 से बड़ा है।
280, फिर 240 से बड़ा है। जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ रहा है। तो क्या कहती थ्योरी, ये कहती है यदि किसी वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है। यदि प्राइस डिक्रीज होते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है जो, तो क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ग्रेटर देन 1 होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऐसी स्थिति में ग्रेटर देन 1 होगी, इसको इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। अब हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को समझते हैं। एक वस्तु की मांग तब इकाई लोचदार होती है, उस समय यूनिटरी इलास्टिक होती है जब वस्तु की कीमत बढ़ने और घटने का कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु की कीमत इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो स्थिर रहता है, अनचेंज्ड रहता है। प्राइस चेंज कितनी भी चेंज हो जाए लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। जैसे हम इसको टेबल से समझते हैं। जब वस्तु की कीमत 6 रुपए है, 6 रुपए पर यूनिट है, हम उसकी 50 इकाइयां खरीदते हैं, तो इस वस्तु पर कुल एक्सपेंडिचर हो गया 300। अब कीमत कम होकर पे 5 रुपए हो जाती है। हम यानी कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता, इस पे 60 यूनिट खरीदता है इसकी, और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया फिर भी 300 है। प्राइस और कम होकर के 4 रुपीज हो जा रही है, तब यहाँ पर डिमांड इसकी 75 यूनिट्स की डिमांड की जाती है। डिमांड बढ़ाई जा रही है क्योंकि प्राइस जब कम होती है, कीमत जब कम होती है तो मांग बढ़ती है, ये हमने पढ़ा है मांग के नियम से। लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी डिमांडेड से निकलता है, वो हमारा कांस्टेंट है। 300 है, यहाँ भी 300 है, यहाँ भी 300 है। टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई चेंज नहीं आया है। अगर हम इसको टेबल को उल्टा कर लें, नीचे से लेके चलें, हम ये मान लें कि पहले वस्तु की कीमत जो कमोडिटी प्राइस है वो 4 रुपीज पर यूनिट है। इस समय जो कंज्यूमर है इसकी 75 इकाइयां खरीदता है, तो टोटल व्यय उसका 300। अब प्राइस बढ़कर के 5 रुपीज हो जाती है, तो उसकी 60 यूनिट्स खरीदता है, तभी भी टोटल एक्सपेंडिचर 300। जब प्राइस बढ़कर के 6 रुपीज हो जा रही है, तभी भी टोटल एक्सपेंडिचर आपका 300। कहने का मतलब है प्राइस डिक्रीज होने का या इंक्रीज होने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। अब आते हैं कम लोचदार मांग या इनइलास्टिक डिमांड। वस्तु की मांग तब इनइलास्टिक होती है जब वस्तु की कीमत गिरने पर कुल व्यय घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है। कहने का मतलब है यदि प्राइस डिक्रीज हो जा रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। प्राइस कम हो रही है तो जो कुल व्यय है वो भी कम हो रहा है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है ना, सीधा संबंध है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। इसे टेबल में देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत है वो 3 रुपीज पर यूनिट है, एक वस्तु 3 रुपए की मिल रही है, उस समय कंज्यूमर उसकी 8 यूनिट्स खरीद रहा है। उसके द्वारा क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो 8 यूनिट्स की है, और तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल टू 240। अब प्राइस डिक्रीज होकर के 2 पे आ जाता है, 2 पर हो गया, तो क्वांटिटी इसकी बढ़ करके 90 यूनिट्स की हो जाती है। डिमांड जो बढ़ती है वो 90 यूनिट पे आ जाती है, और टोटल एक्सपेंडिचर 180 होता है। अब प्राइस और कम होकर के 1 रुपीज पे आती है, तो क्वांटिटी हमारी और बढ़ा देता है, कंज्यूमर क्वांटिटी 100 कर देता है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर उसका 100 हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 100। एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा।
हम देख रहे हैं जैसे जैसे कीमत गिर रही है, 3 से 2 हो रही है, 2 से 1 हो रही है, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है, वस्तु के की कीमत गिरने पर यदि कुल व्यय घटता है, प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है और टोटल डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो जो क्या होती है, मांग की लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, लेसर देन 1 होती है। इसको हम टेबल को नीचे से भी ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, हम इसको समझने के लिए कि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कैसे बढ़ रहा है, इसको समझने के लिए हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। हम ये मान लेते हैं शुरू में वस्तु की कीमत 1 रुपए है, उस समय कंज्यूमर उसकी 100 यूनिट्स की डिमांड करता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है 100। अब कीमत बढ़ के 2 हो जाती है, इस पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर होता है 180 होता है, और प्राइस और बढ़ करके 3 रुपीज हो जाता है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 240 हो जाता है। कहने का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर हम चल रहे हैं, तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है, पहले 100, फिर 180, फिर 240। तो प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो प्राइस इलास्टिसिटी है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1, इसको कम लोचदार मांग या इन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। अब इसको हम एक टेबल से समझते हैं। क्या होता है, हमने यहां पर कीमत दिखाई है और ये हमारा कुल व्यय है। जब कीमत गिरती है, प्राइस गिरती है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है और टोटल एक्सपेंडिचर गिरता है, मतलब अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, और प्राइस इंक्रीज कर रहा है पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज कर रहा है, ऐसी स्थिति में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ग्रेटर देन 1 होती है। या ये कह सकते हैं कि जहां पर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड रहते हैं आपस में एक दूसरे से, वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। लेकिन जहां पर प्राइस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा अनचेंज्ड रहता है, कांस्टेंट अनचेंज्ड रह रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, भले प्राइस डिक्रीज हो तभी भी अनचेंज्ड है, प्राइस इंक्रीज हो तभी भी अनचेंज्ड है। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। लेकिन यदि प्राइस कम हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, कहने का मतलब है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर पर जहां पर सीधा संबंध होता है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है, वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन 1, वहां पर मांग की लोच हमारी लेस देन 1 होती है।